क्या आप चाहते हैं दुबई में नौकरी? तो चलिए बताते हैं 10 टिप जिससे आसानी से मिल जाए आपको जॉब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। तो अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को विजिट नहीं किया है तो कर लीजिए, डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना देखिए, आप यूएई में नौकरी पाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही शानदार फैसला है आपका। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में कई इंडस्ट्रीज में ढेर सारे मौके हैं। चलिए आपको 10 ऐसे टिप्स के बारे में बताते हैं जो जॉब ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। यूएई के जॉब मार्केट को समझें। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूएई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो तेज़ी से बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, मार्केटिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स बहुत मौके आपको दे रहे हैं। जॉब मार्केट की समझ बनाकर आप सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है, अपना सीवी शानदार बनाएं। आपका सीवी पहला इंप्रेशन होता है, इसे नौकरी की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज़ करें। प्रोफेशनल सीवी राइटिंग सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं जो यूएई में उपलब्ध है। सीवी को साफ सुथरा और आकर्षक बनाएं ताकि आपकी स्किल्स तुरंत दिखे। तीसरी चीज़ है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें। यूएई में कई अच्छे जॉब पोर्टल्स हैं जैसे bed.com। यहाँ हर इंडस्ट्री के लिए हज़ारों वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। नौकरीगत ये वेबसाइट यूएई और बाकी मिडिल ईस्ट की जॉब लिस्ट करती है, तो यहाँ जाना ना भूलें। लाइमून भी एक वेबसाइट है, नौकरी के साथ कोर्सेज की भी जानकारी देता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा अरब टाइम्स ऐप, जो कि आपको पता ही है, यहाँ पर भी जा सकते हैं। यूएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ में जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। जॉब मार्केट में नेटवर्किंग के जरिए बहुत मौके मिल सकते हैं, इसलिए लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करें। इंडस्ट्रीज इवेंट में हिस्सा ले, लोकल प्रोफेशनल्स जो ग्रुप होंगे उसे ज्वाइन करें। नेटवर्किंग से आपको उन जॉब्स का पता चलेगा जो ऑनलाइन लिस्टेड नहीं होती हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी से संपर्क करें। यूएई की लाइसेंस प्राप्त रिक्रूटमेंट एजेंसियां जॉब सर्च में मदद कर सकती हैं। वे लोकल मार्केट को अच्छी तरह समझती हैं। सही एजेंसी चुनें और फ्रॉड से बचें। फ्रॉड जॉब ऑफिस से बचें। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते हैं। हमेशा जॉब की जानकारी कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट या फिर भरोसेमंद पोर्टल से ही चेक करें। अगर कोई पैसे मांगता है तो सतर्क रहें। सातवीं चीज़ है कि वीज़ा और वर्क परमिट को समझें। यूएई में काम करने के लिए वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीज़ा चाहिए होता है। यह ज़्यादातर आपके एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट सही रखें ताकि किसी कानूनी परेशानी में न फंसे। आठवीं चीज़ है, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। जब आप नौकरी खोज रहे हों उस समय का इस्तेमाल अपनी स्किल्स को बढ़ाने में करें। ऑनलाइन कोर्स करें। नई स्किल्स आपके सीवी को मजबूत बनाएगी और एम्प्लॉयर्स को आकर्षित करेगी। नौवीं चीज़ है कि इंटर्नशिप का ऑप्शंस भी देखें। अगर आप यूएई के जॉब मार्केट में नए हैं तो इंटर्नशिप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आपको लोकल वर्क कल्चर समझने का भी मौका मिलेगा। कई बार इंटर्नशिप से परमानेंट जॉब भी मिल जाती है। 10वीं चीज़ है कि पेशेंट रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। नौकरी ढूंढना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य और सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी ज़रूरी है। नए नए अवसर तलाशते रहें और जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले बस अपना सीवी सेंड कर दें। भारतीय ने जीते 25 दिरहम मिलियन की मोटी रकम, रातों रात बना करोड़पति। शारजाह में रहने वाले भारतीय प्रवासी अरविंद अपुकुटन ने बिग टिकट ड्रॉ में 25 मिलियन दिरहम का भव्य पुरस्कार जीत लिया, जो कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने पर 56 करोड़ रुपए होते हैं। उनका टिकट नंबर 447363 था, जो 3 दिसंबर को हुए ड्रॉ में चुना गया है। जब होस्ट ने अरविंद को कॉल करने की कोशिश की तो उनके एक दोस्त ने पहले उन्हें यह खुशखबरी दे दी थी। अरविंद को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने ये बड़ा इनाम जीत लिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह टिकट उन्हें मुफ्त में मिला था। बिग टिकट टीम से बात करते हुए अरविंद ने बताया कि वो पिछले 2 साल से टिकट खरीद रहे थे, लेकिन इतने बड़े इनाम की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि वह इस इनाम को 20 अन्य लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पिछले महीने के विजेता प्रिंस सेबेस्टियन, जिन्होंने 20 मिलियन दिरहम जीते थे, उन्होंने इस महीने के विजेता टिकट का चयन किया था। इसके अलावा ड्रीम कार्ड गिव अवे में बांग्लादेशी नागरिक हारून राशिद ने टिकट नंबर 018422 के साथ BMW 840i कार जीती है। 4 अन्य लोगों ने भी नगद इनाम जीते हैं। केरल के अब्दुल नजर ने 1 लाख दिरहम, निर्माण कार्यकर्ता MD मेहंदी
ने 50,000 दिरहम जीते हैं, जिसे वो 17 अन्य लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। 3 साल से टिकट खरीद रहे केरल के आकाश राज ने 70,000 दिरहम जीते हैं। मोहम्मद हनीफ ने 75,000 दिरहम का इनाम जीता है। बिग टिकट ने घोषणा की है कि दिसंबर महीने के लिए 30 मिलियन दिरहम का सुनिश्चित इनाम रखा गया है। इसके अलावा 4 साप्ताहिक ई ड्रॉ होंगे, जिनमें प्रत्येक में एक विजेता करोड़पति बनने वाला है। यूएई निवासी नए साल में बिग टिकट विन प्रतियोगिता के माध्यम से 20,000 से लेकर 1.5 लाख दिरहम तक के कैश प्राइजेज जीत सकते हैं। 1 से 25 दिसंबर के बीच जो प्रतिभागी 1,000 दिरहम में 2 टिकट एक साथ खरीदेंगे, वे साप्ताहिक ड्रॉ में शामिल होंगे। प्रत्येक सप्ताह एक विजेता चुना जाएगा और उनके नाम 1 जनवरी 2025 को बिग टिकट की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। प्रतिभागियों के पास ड्रीम कार गिव अवे में मासेराती ग्रेकल जीतने का भी मौका है, जिनका ड्रॉ 3 जनवरी को लाइव होगा। बिग टिकट की वेबसाइट पर ऑनलाइन या जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अल एन हवाई अड्डा पर जाकर आप इन स्टोर काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ड्रॉ खरीदने के आदी हैं या फिर आपको ड्रॉ की टिकटें खरीदना अच्छा लगता है तो ज़रूर आवेदन करें, यानी टिकट खरीदें। यूएई का वीज़ा खत्म होने के बाद भी कितने दिन रह सकते हैं वहां पर, चलिए बताते हैं। तो देखिए, अक्सर कई लोग यूएई अलग अलग वीज़ा पर जाते होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि अगर वो वीज़ा खत्म होने के बाद भी देश नहीं छोड़ते हैं तो उनका क्या होगा। साथ ही उन्हें इस चीज़ की भी जानकारी नहीं होती है कि वीज़ा खत्म होने के बाद भी कितना दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वीज़ा की समाप्ति के बाद क्या करें। तो देखिए, यूएई में वीज़ा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रुके हुए हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए वीज़ा की समाप्ति से पहले ही उसे रिन्यू करने या देश छोड़ने की योजना बना लें। ग्रेस पीरियड। यूएई सरकार आमतौर पर वीज़ा समाप्ति के बाद एक ग्रेस पीरियड प्रदान करती है, जिसके दौरान आप बिना किसी जुर्माने के अपनी स्थिति को नियमित कर सकते हैं या देश छोड़ सकते हैं। यह अवधि वीज़ा के प्रकार और आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, ग्रीन वीज़ा होल्डर को वीज़ा समाप्ति या रद्द होने के बाद 6 महीने का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। नए वीज़ा नियम की बात करें तो यूएई ने हाल ही में अपने वीज़ा नियमों में बदलाव किए हैं। अब टूरिस्ट वीज़ा पर आने वाले लोग 60 दिनों तक रह सकते हैं, जो पहले 30 दिन का था। साथ ही मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा भी उपलब्ध है, जो 90 दिनों तक यूएई में रहने की अनुमति देता है। संयुक्त अरब अमीरात ने टूरिस्ट वीज़ा के लिए ग्रेस पीरियड को हटा दिया है। इसका मतलब है कि विजिटर्स को अपने वीज़ा की अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माने, कानूनी समस्याओं और बैन का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ओवरस्टे के भी कुछ परिणाम हो सकते हैं। यदि आप ग्रेस पीरियड के बाद भी यूएई में रहते हैं तो आपको प्रतिदिन के हिसाब से 50 दिरहम का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा भविष्य में वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाई भी हो सकती है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एमनेस्टी स्कीम के बारे में अगर बताएं तो बता दें, यूएई सरकार समय समय पर एमनेस्टी स्कीम की घोषणा करती है, जिसके तहत वीज़ा उल्लंघन करने वालों को अपनी स्थिति सुधारने का या बिना दंड के देश छोड़ने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए 2024 में एक एमनेस्टी स्कीम लागू की गई थी, जो अभी भी चल रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बता दें कि वीज़ा अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो वीज़ा की समाप्ति तिथि पर नज़र बनाए रखें। हमेशा अपने वीज़ा की वैलिडिटी को जांचते रहें और टाइम पर रिन्यू करा लें। ग्रेस पीरियड का लाभ उठाएं। यदि आपका वीज़ा खत्म हो गया है तो ग्रेस पीरियड के भीतर अपनी स्थिति को रेगुलर करें और देश छोड़ दें। कानूनी सलाह लें। यदि आप अपनी स्थिति को लेकर अनिश्चित हैं तो कानूनी सलाहकार से बातचीत कर ले, परामर्श ले ले। यूएई में वीज़ा समाप्ति के बाद रहने की अवधि और उससे संबंधित नियमों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। समय पर कार्रवाई करके आप जुर्माने और कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं। हमेशा अपने वीज़ा की स्थिति पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठाएं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।